नमस्कार दोस्तों, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ जो एसईओ का जो वीडियो होता है, जो टेक की मदद से अंधाधुंध ट्रैफिक लाता है, बिल्कुल अंधाधुंध ट्रैफिक। तो आपको बताना चाहता हूँ जो एसईओ टैक्स के बारे में रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को मैं एसईओ के चौथे भाग मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले मैं 3 भागों में ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि कीवर्ड का टाइटल और थंबनेल, ठीक है, और कीवर्ड्स, तो ये बारे में विस्तार में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। तो नहीं किया हूँ मैं, बिल्कुल आपको कंटिन्यू आपको कर देता हूँ। तो आज इस टॉपिक में आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो का जो एसईओ होता है टैक्स, ठीक है, यानी कि VSEO, ठीक है, तो इस टैग की भूमिका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसलिए जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभदायक है। तो टैक्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और यूट्यूब वीडियो को टैक्स जो होते हैं ना, जो बिल्कुल अहमियत होती है। ठीक है, तो यूट्यूब के वीडियो को सही तरीके से आप टैक्स को चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो आप उस टैक्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ टैक्स, जो ठीक है एसईओ जो का वीडियो जो टैक्स होते हैं, तो टैक्स के बारे में बताता हूँ। वीडियो एसईओ जो टैक्स होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब वीडियो को जो वायरल करता है ना, वायरल होने का जो फ्लॉप और होने का टैक्स बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अगर आप टैक्स को सही तरीके से विषय वस्तु से मतलब समझ रहे हैं ना, संबंधित हो, तो वीडियो का रैंक होने का ज़्यादा समय नहीं लगता है। वही गलत टैक्स को जो अच्छे खासे जो वीडियो को कर देता है, ठीक है, बेड़ा कर देता, समझिए कि उठा ही देता है। तो इसलिए टैक्स का जो बता रहे हैं बहुत चुनाव जो बेहद सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि टैक्स ही एक ऐसा स्रोत है, बताना चाहता हूँ, ऐसा स्रोत है जहाँ आपके चैनल को ऑर्गेनाइज ट्रैफिक, ठीक है, ऑर्गेनाइज ट्रैफिक जो होता है, जो ऑर्गेनाइज ट्रैफिक से आपको मिलाता है, ठीक है, यानी कि गूगल, देख रहे हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है, ये जो सर्च टैग्स जो होते हैं उसी की मदद से तो आपको वीडियो तक पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं ना। तो आप लोग को ऐसे सर्च इंजन के बारे में रिक्वायरमेंट बताता हूँ। रिक्रूटमेंट जो होती है पूरा करने का बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर आप सर्च इंजन जो होते हैं कि रिक्रूटमेंट जो पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा ट्रैफिक नहीं मिल पाता है। ठीक है, भले ही आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, बिल्कुल ज़बरदस्त धाकड़ हो, यूनिक क्यों ना हो, यानी कि पूरा ट्रैफिक लाने के लिए आपको जो भी वीडियो को सर्च इंजन जो होता है ज़रूरत है, ठीक है, हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ताकि सर्च इंजन जो होता है आपकी वीडियो को आसानी से ढूंढ सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट सही जगह से सही मात्रा में करना होगा, इसलिए आप जानिए इस बातों को। ठीक है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो पे बने रहे, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिए तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँ टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, टैक्स दरअसल एक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें यूट्यूब, गूगल्स और याहू जैसे सर्च इंजन पर सर्च किया जाता है। ठीक है, सर्च किए हुए कीवर्ड के जिन जिन वीडियो को मौजूद होता है, आपको बताना चाहता हूँ, वो रैंकिंग के हिसाब से खोज करता है, जैसे खोज करता होते हैं उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर आप यूट्यूब एसईओ के बारे में हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जानकारी आपको चाहिए, तो अगर यूट्यूब में जाकर यूट्यूब में एसईओ क्या है, ठीक है, या आप लिखिए यूट्यूब एसईओ हिंदी, ठीक है, लिखकर आप सर्च करते हैं, तो जिन जिन वीडियोज़ को कीवर्ड्स मौजूद होंगे वो सारे वीडियोज़ आपके सर्च रिजल्ट में दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें दो मत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो दूसरा बताया तो वीडियो की टैक्स की जो अहमियत होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अहमियत। ठीक है, तो टैक्स यूट्यूब एसईओ की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सर्च इंजन में। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सही कंटेंट जो होते हैं ना, ढूंढने का सर्च इंजन की मदद से ही करते हैं। ठीक है, यानी यूट्यूब, गूगल्स, ठीक है, तमाम सर्च इंजन जैसे टैक्स की मदद से ही आपकी वीडियो को ढूंढ पाते हैं। ठीक है, और यूजर को उसकी वीडियो तक पहुंचने के लिए तरह टैक्स और ऑर्गेनाइज ट्रैफिक होती है, ठीक है, मुहैया करवाते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल जो वीडियो को रैंक को निर्धारित करने का मदद करता है। ठीक है, आपको इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूँ, जितना भी हाई सीपीसी कीवर्ड जो होता है ना, ठीक है, आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर देता है जब आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, हाई सीपीसी कीवर्ड को बतौर यूट्यूब टैक्स से इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यानी टैक्स आपकी ऑप्शंस अर्निंग को बढ़ाने में काम करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यूट्यूब वीडियो के लिए टैक्स की कितनी अहमियत है ना। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग के लिए बिल्कुल हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यूट्यूब के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टिप्स और ट्रिक्स के रिलेटेड रिगार्डिंग, तो कीवर्ड्स के टैक्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मोटे तौर पर होता है जो एसईओ के जो वीडियो होते हैं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 तरह के। ठीक है,
तो इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला होता है सबसे पहले स्पेसिफिक टैक्स होता है, ठीक है। दूसरा आपको होता है कंपाउंड टैक्स, ठीक है। तीसरा आपका होता है जेनरिक टैक्स होता है, ठीक है। तो ये एक यूट्यूबर के लिए तीनों तरह के टैक्स को इस्तेमाल करना, आप समझ सकते हैं कि पूछेंगे कि तीनों का फ़र्क क्या है। तो आइए हम फ़र्क के बारे में आपको बता देते हैं पूरा विस्तार से, ठीक है। तो फ़र्क के बारे में सबसे पहले आपका जो स्पेसिफिक टैग है दरअसल वीडियो का मुख्य टॉपिक होता है, ठीक है। तो यह सबसे अहम जरूरी टैग होता है जो कि वीडियो को कम से कम एक स्पेसिफिक टैग डालना बिल्कुल ही जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। आप नहीं डालिएगा तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात को सुनिए, आप डालिए जो मैं बात को बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। और दूसरा है आपका कंपाउंड टैक्स। कंपाउंड टैक्स या दो से अधिक शब्द को मिलाकर उन्हें डिस्क्रिप्टिव टैक्स कहा जाता है, ठीक है। असल में यह लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, ठीक है, जो वीडियो को मुख्य बिंदु पर आधारित होते हैं। जैसे कि अगर यूट्यूब एसईओ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उस टैग इस तरह से कर सकते हैं, व्हाट इज योर यूट्यूब एसईओ लिख सकते हैं, टाइप ऑफ यूट्यूब एसईओ, इंपॉर्टेंट ऑफ यूट्यूब एसईओ, हाउ टू एसईओ यूट्यूब वीडियो आदि आप लिख सकते हैं। अगर बात करें तो इस्तेमाल की, तो इस यूट्यूब वीडियो को कम से कम 8 कंपाउंड की टैक्स की जरूरत डालनी होती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको बताना चाहता हूँ जेनरिक टैक्स। जेनरिक टैक्स किसको बोलते हैं, फिक्स टैक्स होता है कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि चैनल के थीम्स जो करंट जो हिसाब से जो होता है उसको फिक्स करता है, ठीक है। तो ये दरअसल जो होता है कंटेंट कैटेगरी के श्रेणी में दर्शाता है, ठीक है, इससे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे कि हाउ टू, ट्यूटोरियल, फैशन, बिलोंग आदि जेनरिक टैग इसको बोलते हैं, ठीक है। वीडियोस को श्रेणीबद्ध करने का मदद करता है, ठीक है। साथ ही खोजकर्ता को सटीक वीडियो मदद करता है, ठीक है। अगर बात करें तो इस्तेमाल की बात करें तो यूट्यूब वीडियो जो कम से कम जेनरिक टैग का इस्तेमाल करना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ और चीज़, इस वीडियो में कितने टैग्स होते हैं आप सवाल कीजिएगा, ठीक है। एक यूट्यूबर को वीडियो को टैग्स इस्तेमाल करें तो हाउ मेनी टैग्स यूज टू यूट्यूब वीडियोस, तो इसको लेकर यूट्यूब ने कई संख्या में निर्धारित नहीं किया है, लेकिन हाँ शब्द सीमा जरूर तय किया हुआ है। 500 वर्ण प्रति वीडियो का आपका दिया हुआ है, यानी कि वीडियो के लिए आपको अधिकतम 500 लेटर मिलते हैं, लेकिन पूरे 500 वर्ण मिले नहीं मिले। अमूल और वीडियो 50 से 450 वर्णों का 10 से 12 टेक्स्ट बनाते हैं। तो अगर टेक्स्ट सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यूट्यूब की वीडियो 10 टेक्स्ट काफ़ी होते हैं। वही अगर गलत ढंग से इस्तेमाल करें तो 50 टेक्स्ट भी कम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यानी संख्या से ज़्यादा टेक्स्ट को रैंक की क्वालिटी मायने रखती है। तो फिर भी अगर आदर्श संख्या की बात किया जाए तो एक यूट्यूब वीडियो को 10-12 टेक्स्ट से काफ़ी होता है, लेकिन आप कम से कम 8 से अधिकतम 15 टैग तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो परफेक्ट टैग जो होता है वीडियो एसईओ का, परफेक्ट एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि परफेक्ट टैग्स क्या होता है और ये कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट टैग जो का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो आपके टॉपिक पे पूरी तरह से रिलेटेड हो, हाई रैंकिंग वाला हो, कम कंपटीशन वाले हो, ठीक है, और एसईओ के नियम को पूरी तरह से पालन करता हो। लेकिन आप मन में कहीं ना कहीं आपको सवाल जरूर घूम रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से टैग लाए जहां आपको जवाब कीवर्ड रिसर्च करे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च दरअसल एसईओ का सबसे जरूरी और अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप यूट्यूब के वीडियो के लिए परफेक्ट टैग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसलिए यूट्यूब टैग्स के कीवर्ड को रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कीवर्ड को बताऊंगा किस तरह से रिसर्च करते हैं। तो सही टैग्स का चुनाव आपको मैं बताना चाहता हूँ। कीवर्ड रिसर्च की मदद से आप वीडियो को ये परफेक्ट कीवर्ड चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको टूल्स उपलब्ध होने चाहिए। इस टूल की मदद से आप कीवर्ड को रैंक की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। साथ ही आप कंपैरेटिव स्कोर होता है, सीपीसी होता है, सीटीआर होता है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पेड और फ्री टूल्स होते हैं, ठीक है। फ्री टूल्स कीवर्ड होते हैं जो बारे में बता रहा हूँ, जिनकी मदद से आप वीडियो को परफेक्ट कीवर्ड से चुनाव कर सकते हैं। पेड कीवर्ड रिसर्च के टूल के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ तो पेड टूल्स जो होते हैं, जो लिस्ट एलेक्स और कीवर्ड डिफॉल्ट टूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आरएफ्स का और कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है। इसमें सेमरस और कीवर्ड मैजिक टूल और एसईओ रैंकिंग का कीवर्ड सजेशन में
टूल प्रमुख है, ठीक है। तो अगर आप इन टूल्स के मुफ्त ट्राई करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये 7 से 14 दिन तक फ्री ट्रायल है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कीमत की बात करें तो एलेक्सा और की शुरुआती प्लान आपने देखा होगा $149 पर महीना, RFs को $99 पर महीना, सिमरस को $99 महीने में, और सी रैंकिंग को $39 महीना में शुरू होता था। यानी कि सी रैंकिंग सबसे किफ़ायती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री कीवर्ड को रिसर्च टूल्स को आपको क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर पास बजट नहीं है मेरे पास, ठीक है, अगर आपका फ्री टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री टूल्स को कीवर्ड को सेक्टर से, वर्ड ट्रैकर से, मोस्ट कीवर्ड एक्सप्लोरर से, गूगल से, कीवर्ड प्लानर से प्रमुख है, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल ट्रेंड को, गूगल सर्च से इंजन से आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पेड टूल्स के कितने एडवांस फीचर्स हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप कम से कम कीवर्ड्स के जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो आपको फाइनली मैं बता रहा हूँ कीवर्ड टेक्स्ट जो बताता हूँ, जब आप टूल्स की मदद से अपना टॉपिक सर्च, ठीक है, टॉपिक सर्च करते हैं तो आपको सैकड़ों कीवर्ड जनरेट करके आपको देता है कि नहीं, बिल्कुल देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी दुविधा में आप क्या कीजिएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कीवर्ड जो रखें, किसको छोड़ें, तो इसको आप सिंपल सा ये जवाब है कि जिनकी कीवर्ड्स रैंकिंग CPC रेट सबसे ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव स्कोर कम है, उसको सेलेक्ट कीजिए, अब बाकी को छोड़ दीजिए, समझ रहे ना। इस तरह से आप लगभग 25 रैंकिंग कीवर्ड फाइनल कर लीजिए। ध्यान रहे कि आपके द्वारा फाइनल किया गया कीवर्ड सभी तरह से कीवर्ड्स होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट ट्रायल, लॉन्ग ट्रायल, ठीक है, GEO ट्रैकिंग और LSI कीवर्ड का मिश्रण होना चाहिए, समझ रहे ना। जैसे नींबू और चीनी का मिश्रण करते हैं, सेम लाइक फॉर एग्जाम्पल। तो सभी तरह का कीवर्ड में शामिल करते हुए 25 कीवर्ड को एक फाइनल लिस्ट बना लीजिए और अपने को वीडियो को इम्प्लेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इम्प्लेक्ट कर लेंगे तो तभी तो आपका वायरल होगा वीडियो, ठीक है। तो कीवर्ड का जो इम्प्लीटेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें से 8 सवाल उठेंगे आपके फाइनल किए गए कीवर्ड्स वीडियो को किस तरह से इस्तेमाल करें। यदि वीडियो SEO के अनुसार टैग को इम्प्लीमेंटेशन की सही तरीका क्या है, तो कहाँ से कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करें, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो SEO टैग्स का स्थान उन्हीं रैंकिंग को तय होता है। इसलिए जबकि वीडियो को टेक्स्ट को लिखो, इन 3 बातों को हमेशा याद रखिए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला टैग, सबसे पहले स्पेसिफिक टैग, उसके बाद जेनरिक टैग, उसके बाद तीसरा कंपाउंड टैग्स, ठीक है। ये तीन टैग्स है मैं बताया हूँ। तो इन टैग्स का रैंकिंग के हिसाब से घटते क्रम को लिखें, ठीक है। आप अधिकतम 10 से 12 टैग्स इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। कम से कम 10 कीवर्ड वीडियो को अंदर इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे सारे कीवर्ड एक ही जगह प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उनके बीच में कुछ निश्चित अंतराल रखना है, जिससे कि अगर आप वीडियो 10 मिनट का है तो हर मिनट में आपको कीवर्ड को इस्तेमाल करते सकते हैं। अगर 2 मिनट का है तो कीवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कम से कम आपकी 3 कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन के बतौर हैशटैग इस्तेमाल करें, इससे आपका वीडियो रिसर्च बढ़ेगा, ठीक है, रीच बढ़ेगी आपकी। और आप देखे होंगे कि वीडियो में टाइटल में हैशटैग दिखाई देता है, तो दरअसल उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, तो जिससे आपको स्क्रीनशॉट में भी दिख सकता है, ठीक है। टेक्स्ट के मामले में ये गलती ना करें, बिल्कुल ना करें, आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत से यूट्यूबर टेक्स्ट के मामले में बहुत गलती करते हैं। ज़्यादातर नए यूट्यूबर्स गूगल में जाकर अपना टेक्स्ट को सर्च कर लेते हैं और गूगल द्वारा सुझाए गए रिलेटेड कीवर्ड को कॉपी करके अपने वीडियो में पोस्ट कर देते हैं, यानी एक अपने हाथों में अपना चैनल को बर्बाद कर देना। तो समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो फिर कहते हैं कि हम इतनी मेहनत वीडियो करते हैं मगर मेरा व्यू नहीं आता है। क्यों नहीं होता भाइयों मेरे? तो आए भाई, व्यूज आने का रास्ता आप तो खुद ही बंद कर दिए आपने, तो व्यू कहाँ से आएंगे? क्योंकि व्यूज आते हैं सही टेक की वजह से आते हैं, लेकिन उनकी जगह आप मोबाइल अपने बीमेल की सिम भर दिए। बताइए, मैं इतना था थोड़ी ना किट्स आपको भरना है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ भाइयों कि गूगल में जो रिलेटेड जो कीवर्ड्स जो दिखता है, ठीक है, वो आपके वीडियो टेक्स्ट नहीं होते हैं, बल्कि आपके टॉपिक पे मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं। मैं कितनी बार समझा रहा हूँ, और आधे से ज़्यादा आपके टॉपिक में मेल नहीं खाते हैं। तो ऐसे में आपको खुद सोचिए कि यूट्यूब वीडियो आपको टेक्स्ट को मिलते जुलते कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर परफेक्ट मैच वाला कीवर्ड्स हो गया। जाहिर सी बात है आप परफेक्ट मैच वाला कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिले।
तो आपको यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा, एकदम रॉकेट्स की तरह शक शक उड़ेगा। तो आपको मैं इसीलिए बताना चाह रहा था। तो इसलिए आप टैक्स का मामले में इस तरह से गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। टैक्स को चुनाव को आप बिल्कुल सीरियस लेके हमेशा प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कीजिए, SEO और वीडियो SEO के नियमों को पालन करें, ठीक है, ताकि बिल्कुल घर कंपटीशन का मौजूद है भी आपको हमेशा भरपूर ट्रैफिक मिलता रहे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो SEO का टैक्स विषय में मैंने आपको जो उपयोग करके जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को आपको पसंद कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आने वाले जो वीडियो को लेटेस्ट मैं अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, कंटिन्यू आप लास्ट तक इसको देखिए बिल्कुल। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के रिलेटेड यूट्यूब के रिलेटेड गाइडलाइंस के रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको और ये आज वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको यही लास्ट बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट करते रहिए, लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।